औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जेलम से मैं हूँ नजर शहजाद। आज नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। आज हम बात करेंगे महकमा बहबूद आबादी के जो अफसरान हैं उनकी जानिब से आज जो एक आगाही मुहिम के हवाले से जो माँ और बच्चे की पैदाइश है उसके हवाले से अब बात स्पेशली करेंगे कि बच्चे की पैदाइश के 3 साल के वक्फा होना चाहिए ताकि एक बच्चा है जो उसकी ग्रोथ है जो बेहतरीन तरीके के साथ हो सके। दूसरी जानब जो देखा जाए तो माँ को उसकी सेहत के लिए भी तमाम तर एहतियाती तदबीर हैं उन पर अमल दरामद करना चाहिए ताकि माँ और बच्चे दोनों की सेहत है जो वो बरकरार रह सके और किसी किस्म के मसाइल का सामना है जो ना करना पड़ सके। और बढ़ती हुई जो आबादी है, दिन ब दिन आबादी है जो हमारी पाकिस्तान की वो बढ़ती जा रही है, उस पर कैसे कंट्रोल होगा। तमाम तर जो सहूलियात हैं जो हमारे महकमा जात हैं उनकी जानिब से दी जा रही हैं ताकि अब एक तो आबादी पर कंट्रोल किया जा सके, दूसरा वक्फा है जो इंतहाई ज़्यादा ज़रूरी है। बताइएगा जी, क्या कहेंगे आज के हवाले से आप? जी, हमारा जो महकमा बहबूद आबादी है इसका बेसिकली पर्पज़ ये है कि हम माँओं और बच्चों की सेहत के हवाले से काम करते हैं और हमारा मेन पर्पज़ हेल्दी टाइमिंग एंड स्पेसिंग ऑफ प्रेगनेंसीज़ को प्रमोट करना है। यानी माएँ जो हैं वो बच्चों के दौरान 3 साल का कम से कम 3 साल का वक्फ़ा रखें। इससे ना सिर्फ जो पिछला बच्चा है उसको प्रॉपर टाइम मिलेगा, उसको ब्रेस्ट फीडिंग का टाइम मिलेगा और उसकी एक अच्छी ग्रोथ होगी, बल्कि आइंदा आने वाला बच्चा भी उसकी जो है वो ग्रोथ अच्छी होगी। क्योंकि अगर बच्चों के दरमियान इंटरवल कम होगा तो लो बर्थ वेट बच्चे पैदा होने के इम्कान ज़्यादा होते हैं, प्रीटर्म बर्थ होने के इम्कान ज़्यादा होते हैं जो कि माँओं और बच्चों दोनों की सेहत के लिए नुकसानदेह होते हैं। तो हम लोग बेसिकली इस चीज़ को प्रमोट करते हैं। दूसरा हमारा ये एक पर्पज़ होता है कि हम ये भी प्रमोट करें कि 18 साल से पहले प्रेगनेंसी ना हो, क्योंकि उस टाइम बच्चियाँ वीक होती हैं और वो बच्चा कैरी करना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। इसी तरह 35 ईयर्स के बाद ख़वातीन में बहुत सी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाती हैं कि उनके लिए प्रेगनेंसी सस्टेन करना मुश्किल होता है। इसलिए 18 से 35 ईयर्स के दरमियान का एक जो हेल्दी टाइम है उसी के अंदर बच्चों की पैदाइश होनी चाहिए। इससे ना सिर्फ माँ बच्चे की सेहत अच्छी रहेगी बल्कि अल्टीमेटली हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट पे एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा और हमारी आबादी भी कंट्रोल होगी। तो आजकल की सूरत हाल हम देखते हैं कि जो बच्चियाँ हैं अगर वो 13 साल से वो 14 साल तक पहुँच गई तो उनकी शादी कर दी जाती है और 15-16 साल की उम्र में वो माँ भी बन जाती है। तो दूसरी जानब आबादी है जो पाकिस्तान की दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जो एक मोटिव था पंजाब हुकूमत का, हुकूमत पाकिस्तान का भी कि बच्चे 2 या 3 होने चाहिए। तो अब तो सूरत हाल बिल्कुल हम डिफरेंट देख रहे हैं। एक घर में 4-4, 5-5 बच्चे होते हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई मुश्किलात नहीं होती हैं? जी बिल्कुल मुश्किलात हैं। हमारा डिपार्टमेंट इस चीज़ को प्रमोट करता है कि एक पेरेंट अपने रिसोर्सेज देखे और अपने रिसोर्सेज के हिसाब से वो अपने बच्चों को प्लान करे। बेसिकली फैमिली प्लानिंग बच्चे बंद करना नहीं है जो कि एक आम मिथ है लोगों के जहन में। ये बेसिकली फैमिली प्लान करना है, क्योंकि आपको हर चीज़ के लिए प्लानिंग की ज़रूरत होती है। तो जब आप एक अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा स्टेज स्टार्ट करने जा रहे हैं शादी का, तो आपके कितने रिसोर्सेज हैं, कितने वसाइल हैं और उस हिसाब से आप कितने बच्चों की अच्छी तरबियत कर सकते हैं। तो हम ये उस हिसाब से वालिदैन को एक प्रॉपर जो है वो कहते हैं कि वो आप इस पे सोचें और उस हिसाब से फिर वो अपनी प्लानिंग करें। अच्छा, इसमें ये भी आता है कि अक्सरियत में जो देहाती दूर दराज लोग हैं जिनको मोटिवेशन नहीं होती, वो से ये समझते हैं कि जब आप फैमिली प्लानिंग के लिए उनको टैबलेट्स वगैरह देते हैं तो वो उनके बच्चे की पैदाइश नहीं होगी। ये उनके एक जहन में मोटिव उनका एक बना हुआ है क्योंकि उनको मोटिवेशन किसी किस्म की नहीं मिलती। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये हमारे जो मेजॉरिटी तबका है 70% जो हमारी रूरल आबादी है उनमें भी, और जो इलिटरेट लोग हैं उनमें भी ये मिथ्स हैं, बल्कि बहुत से पढ़े लिखे लोगों के जहन में भी ये खदशात हैं। उसके लिए हमारा एक प्रॉपर अमला है जो कि घर घर जाके लोगों को मोटिवेट करता है और उनको काउंसल करता है कि हमारे फैमिली प्लानिंग मेथड्स के कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं और अगर साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं तो उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें हमारी जॉब का हिस्सा हैं और इसके लिए हमारे पास प्रॉपर स्टाफ डिप्यूटेड है जो ये सब एक्टिविटीज़ कर रहा है। आप ये बताइएगा कि आपकी सर्विस भी माशाल्लाह काफ़ी होगी, कोई अपनी सर्विस में ऐसा कोई वाक़या आपने देखा या सुना हो? किस हवाले से? ये जो टैबलेट्स के हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ कि जो लोग हैं उनके जहन में जो बात बैठी हुई है, कोई ऐसा वाक़या आपकी नज़र से गुजरा हो? एग्जैक्ट तो कोई वाक़या नहीं, लेकिन हमें चूँकि फील्ड रिपोर्ट करती रहती है कि ख़वातीन इस तरह की मिसपरसेप्शन के साथ आती हैं कि अगर हम ये मेथड यूज़ कर लेंगे तो हो सकता है हम आगे हमारी फर्टिलिटी कंटिन्यू ना हो।
तो ये एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं जो हमारी ख़वातीन पूछती हैं हमारे उससे। लेकिन ये है कि जो भी हमारे सेंटर पे आता है वो हमेशा मुतमईन होके जाता है, क्योंकि उनको प्रॉपर उन चीज़ों के बारे में बताया जाता है डिटेल से। और जो हमारे वहाँ पे माहिर लोग हैं जिनकी प्रॉपर ट्रेनिंग ही इसी चीज़ पे हुई है कि फ़ैमिली प्लानिंग को किस तरह प्रमोट करना है, और अगर उसका कोई साइड इफ़ेक्ट हो जाए तो उसको मैनेज किस तरह करना है, तो वो एक अच्छे तरीके से उसको मोटिवेट करके भेजते हैं वहाँ से ख़वातीन को, और जो भी वहाँ पे आती हैं वो सेटिस्फाई होके जाती हैं। हाँ जी बिल्कुल। देखिए एक माहौल क्रिएट किया गया था इससे कबल जो बिल्कुल देहाती इलाके थे कि जो फैमिली प्लानिंग के लिए जो टैबलेट्स वगैरह दी जाती हैं उससे जो खातून है वो मुतासर होती है और फिर दोबारा माँ नहीं बन सकती। सर बताइएगा, आज तो एक खुशगवार माहौल में मुलाकात भी हो रही है आपसे, तो दूसरा क्या समझते हैं कि क्या करना चाहिए अवाम को? जी, अवाम बुनियादी तौर पे वो काम अपने ज़ुम्मे लेती है जो उसे समझती है कि ज़रूरत है हमें। तो अनफॉर्चुनेटली इस वक्त मुल्क के माशी हालात और वैसे ओवरऑल सोशल फैब्रिक को नुकसान पहुंच रहा है, फैमिली सिस्टम हमारा डिस्टर्ब हो रहा है, तलाक़ें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, रोज़गार हमारा कम हो गया, आबादी कंपैरेटिवली बढ़ रही है, सरकारी सहूलियात जो अवाम ने इस्तेमाल करनी होती हैं वो जहाँ पे एक बेड है वहाँ पे 3 मरीज़ हैं। तो ये अवाम जब इन चीज़ों को ख़ुद देख रही है तो, और मीडिया ख़ास तौर पे जो मीडिया रोल प्ले कर रहा है लोगों तक हकीकत पहुंचाने में, उसको भी देख के लोग ये चीज़ें सीख रहे हैं, उनके शऊर में इजाफ़ा हो रहा है और दे आर कमिंग बाय इटसेल्फ। अपनी ज़रूरत के तहत अब वो हमसे पहले से ज़्यादा राब्ते में हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट ने ऑलरेडी जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है कि जिसके ज़रिए मैडम ने जैसे बताया कि घर घर जाके शादीशुदा जोड़ों को हम रजिस्टर करते हैं। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिस तरह आज हमारी आपके साथ मीटिंग जा रही है, इसमें हम आपको इश्यूज़ बताते हैं, आप इसको हाईलाइट करते हैं और इस वजह से लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा शऊर पहुँच रहा है। बेसिकली ये शऊर वाला मामला है। जिस बंदे को शऊर है कि जी मेरी बीमारी का इलाज फ़लाँ जगह पे है और उसे उस जगह का पता है, तो वो वहाँ तक पहुँच जाता है। तो ये अब उस तरह मुश्किलात का सामना हमें शऊर पहुँचाने में नहीं कर रहा, वो मीडिया की वजह से। तो ये बताइएगा सर कि देखें जब आप के फील्ड वर्कर बेसिकली तो ये ड्यूटी उनकी होती है, वो फील्ड में निकलते हैं, आगाही देते हैं लोगों को, तो उनके लिए क्या इंस्ट्रक्शन आपकी तरफ से जारी की जाती है कि क्या आप अपना मौक़िफ़ है जो इख्तियार करना है? जी, उन्हें हम ये इंस्ट्रक्शन देते हैं, ट्रेनिंग भी देते हैं। हमारे बाकायदा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स बने हुए हैं लाहौर लेवल पे, डिवीज़नल लेवल पे, तो वहाँ पे हर 6 माह बाद तकरीबन उनको एक रिफ़्रेशर ट्रेनिंग देते हैं अपने अमले में, जिसमें हमारी स्पिरिट ये उन तक हम पहुँचाते हैं कि ये आपका काम एक महकमाना काम नहीं है, ये इंसानी काम है जिसमें मजहबी हवाले हमारे पास मौजूद हैं कि जो इल्म आपके पास मौजूद है वो आप लोगों तक पहुंचाएं, ये एक सदका है। तो हम उनमें एक ये स्पिरिट इंस्टिल करते हैं कि ये आप अपना काम समझ के करें, और ये हर बाशऊर बंदे का फ़र्ज़ है कि वो अपने इर्द गिर्द जब ऐसी सूरत हाल देखता है कि माएँ अपने बच्चों को दूध नहीं पिला रही, जो कि उन्हें कुरानिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंस्ट्रक्ट किया गया कि 2 साल तक पहुँचाना है, तो वो नहीं किसी भी मिसकंसेप्शन की वजह से नहीं पिला पा रही, किसी हेल्थ इशू की वजह से नहीं पिला पा रही, तो उन्हें बताएं कि इसका हल क्या है। लाइक अगर आजकल हमारे यहाँ ये एक कहने रिसर्चेज़ हमें बता रही हैं जो पाकिस्तान सेंटर्ड रिसर्चेज़ हैं कि सिर्फ 30 to 40% माएँ अपने बच्चों को दूध पिलाने का अपने आप को हेल्थ समझती हैं, अदरवाइज़ उन्हें कई सेहत के मसाइल हैं। तो अब ये आप देखें कि आने वाली जब नस्ल ये चीज़ें लेके आ रही है वो इनकेपेबल होगी, उनकी न्यूट्रिशन की उन्हें कमी है। हमारे तकरीबन 40% बच्चे जो हैं वो पूरी तरह ग्रो ही नहीं कर रहे, तो उन्होंने कल आके मुल्क की भागदौड़ संभालनी है। तो हम ये अपने अमले में ये इंस्टिल करते हैं कि ये आपका महकमाना फ़र्ज़ नहीं है, ये इंसानी एक फ़र्ज़ है कि आप लोगों को बताएँ कि जो वसाइल इस वक्त गवर्नमेंट इन चीज़ों को पूरा करने के लिए लगा रही है, कम से कम उनसे ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तफ़ीद हों। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आखिरी आपसे बात करेंगे कि शहरियों के लिए क्या पैगाम है, माओं के लिए क्या पैगाम है और मर्दों के लिए क्या पैगाम है? जी, उसमें हमारा ये मैसेज होगा महकमे का कि पाकिस्तान को हम एक फलता फूलता और खुशहाल मुल्क देखना चाह रहे हैं। ये हमारा एक घर है, इसमें हम एक दूसरे का ख्याल रखें। जहाँ पे हमें महसूस हो कि किसी बंदे को शऊर नहीं है, एज ए इंडिविजुअल सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान हमें चाहिए कि उसकी पूरी की पूरी हेल्प करें, उसके हेल्थ के हवाले से उसको गाइड करें अगर हमारे पास शऊर है तो। उसमें हम एक दूसरे की मदद के अलावा पाकिस्तान को कभी ऊपर एक अच्छे स्टेज के ऊपर नहीं लेके जा सकते, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट है इसके हवाले से। अगर हम देखें कि कोई बच्चों को नहीं पढ़ा रहा तो उसे बच्चों को पढ़ाने की तरफ ग्राब करें, उसे गवर्नमेंट की फ़ैसिलिटीज़ के बारे में बताएं कि गवर्नमेंट की फ़ैसिलिटीज़ स्कूल्स के हवाले से बिल्कुल फ्री हैं, जो बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं उन्हें स्कॉलरशिप मिल रहे हैं। इस तरह फैमिली प्लानिंग के जो अदारे कायम हैं
लाइक जेलम में इस वक्त 50 के करीब मुख्तलिफ यूनियन कौंसिल में कायम है इदारे, फ्री ऑफ कास्ट हैं। हम उन तक पहुंचाना चाह रहे हैं कि हर बंदे को ये पता हो कि भाई फ़लाँ बंदे कोई ज़रूरत है और उससे पता नहीं है, तो सारा बंदे एक कलेक्टिव रोल प्ले करें अपने मुल्क की डेवलपमेंट में, कि हम एक मुतवाज़न घराने का ख्वाब पूरा कर सकें। और अपनी जो एक्सेसिस है, अपनी जो ज़्यादतियाँ हैं, वो बेशक बच्चों को पैदा करने की ज़्यादती है अपने पास वसाइल ना होने के बावजूद, तो वो भी हम कम करें, क्योंकि हिकमत हमें यही सिखाती है। जी बिल्कुल। देखें जी, आज तफसीलन बात हुई है ज़िली जो बहबूद आबादी के अफसरान हैं उनसे, तो उनका यही कहना है कि हम आम पब्लिक को ये पैगाम देंगे कि खुदारा जो बच्चों की पैदाइश है उसमें वक्फा रखें, 3 साल का कम से कम वक्फा रखें, ताकि माँ और बच्चे दोनों की सेहत है जो वो बरकरार रह सके। इसी तरह जब एक हुकूमत की जानिब से इससे कबल प्रोग्राम भी चलाए गए थे कि बच्चे 2 ही अच्छे, तो अब सूरत इस तरह की है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पैदा हो रहे हैं और वसाइल हैं जो इंतहाई ज़्यादा कम से कम होते जा रहे हैं। तो बच्चों की पैदाइश में एक तो वक्फा रखें और बच्चे उतने ही उनकी पैदाइश होनी चाहिए, बच्चे उतने ही पैदा करें जितने आप उनको बेहतरीन तरीके के साथ उनकी पढ़ाई कर सकें, उनको बेहतरीन परवरिश है जो उनकी कर सकें, ताकि मुल्क के जो हालात हैं वो बेहतर हो सके। आज के प्रोग्राम के लिए नजफ़ शहज़ाद को इजाज़त दीजिए। फ़ी इमानिल्लाह।